हजारों सालों से भूमि की एक छोटी सी पट्टी दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग का केंद्र रही है। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे और अरब रेगिस्तान के अंतहीन विस्तार के बीच कसकर स्थित यह छोटा सा क्षेत्र लाखों लोगों द्वारा पवित्र भूमि के रूप में पूजनीय है। पीढ़ियों के लिए, उन घटनाओं के लिए मंच जिन्होंने मानव जीवन और उसके भाग्य के पाठ्यक्रम को आकार दिया। यह बाइबल की पवित्र भूमि है, वह भूमि जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वह भूमि जहां पहुंचने के लिए मूसा इस्राएल के बच्चों को मिस्र से बाहर ले गया था, वह देश जिसे जीतने के लिए यहोशू ने इस्राएल की सेना को यर्दन नदी के पार ले लिया। यहाँ एक युवा चरवाहे लड़के ने फलिश्ती विशाल गोलियत को मार डाला। यह इन पहाड़ियों पर था जहाँ राजा दाऊद ने अपनी राजधानी यरूशलेम की स्थापना की थी। इसी स्थान पर दाऊद के पुत्र सुलेमान ने पहला हिब्रू मंदिर बनवाया था। लेकिन सबसे बढ़कर यह यीशु की पवित्र भूमि है, वह धरती जहां 2000 वर्ष पहले एक नए धर्म की स्थापना हुई थी। एक धर्म जिसने स्वर्ग के राज्य का वादा किया था, एक धर्म जो अब दुनिया भर में अपने फूल के लिए विकसित हुआ है, क्योंकि हम एक शुरुआती सुबह से नई सहस्राब्दी के पूर्ण प्रकाश में आगे बढ़ते हैं। यह यहाँ था कि दुनिया ने नासरत के यीशु के जीवन की घटनाओं, शिक्षा, चंगाई और चमत्कारों के जीवन की घटनाओं को दे। एक ऐसा जीवन जिसकी परिणति क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के द्वारा उसकी मृत्यु में हुई, जो अपने आप में एक चमत्कार था और आने वाले समय के लिए मानव जाति के लिए एक वादा। यह फिल्म आपको इस देश की समृद्धि के माध्यम से एक यात्रा साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। हम आपको उन जगहों पर ले जाते हैं जहां ये विश्वाकार देने वाली घटनाएं हुई। यह जीवन भर की यात्रा है, हर समय के लिए एक यात्रा, यीशु की भूमि के माध्यम से एक यात्रा। हमारी कहानी दूसरे देश में समय की धुंध में बहुत पहले शुरू होती है। लगभग 4000 साल पहले काल्डिस के ऊर में एक युवक को एक अदृश्य देवता का फोन आया। फिर यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने पिता के घर से उस देश को जो मैं तुझे दिखाऊंगा निकल जा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मूर्तियों में सदियों पुरानी मान्यता को अस्वीकार करते हुए इब्राहिम अपने परिवार और अपनी सारी संपत्ति के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जिसने दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। फर्टाइल क्रीसेंट को पार करते हुए वे वादा किए गए देश में पहुंचे। खानाबदोश अब्राहम के समय से पहले से इस रेगिस्तान में भटक रहे हैं, और आज के बेडोइन अभी भी सक्रिय रूप से अपनी प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करते हैं। घर के बने उपकरणों पर संगीत बजाते हुए वे अपने टेंट में शाम के आतिथ्य के साथ जाते हैं। आग के चारों ओर पारंपरिक कहानी कहने को कॉफी की लयबद्ध पीसने से रोक दिया जाता है, जो रात भर परोसा जाता है, और कहानियों को पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया जाता है। वे सम्मान और पूर्वजों के कर्मों के बारे में सिखाते हैं, जैसे कि कुलपाती इब्राहिम, या इब्राहिम जैसा कि मुसलमान उसे कहते हैं। ये कहानियां बेडोइन की गौरवशाली विरासत का एक आंतरिक हिस्सा है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत झरनों से आकर्षित होकर इब्राहिम बेरशेबा के क्षेत्र में रहता था। तेल बेरशेबा में बाइबल शहर की खुदाई में आप अभी भी शहर के गेट के बाहर एक प्राचीन कुआं देख सकते हैं। इस कुएं को प्राचीन निवासियों द्वारा अब्राहम और इसहाक दोनों द्वारा खोदे गए एक ही कुएं के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित है। सदियों से बसे हुए टेल या टीले में निपटान पर निपटान के अवशेष हैं। पैट्रियार्क के समय, डेविड और सोलोमन के समय और रोमन और बीजांटिन काल के समय की पुरावशेष हैं। उसी स्प्रिंग्स द्वारा फेड बेरशेबा को पास में पुनर्जीवित किया गया है, और अब यह एक संपन्न शहर और नेगेव क्षेत्र की राजधानी है। उत्पत्ति की किताब के मुताबिक
इब्राहिम ने पवित्र देश के सबसे पुराने शहरों में से एक हेब्रोन का भी दौरा किया, जो यरूशलेम से करीब 22 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित। यहाँ उन्होंने अपनी जमीन का पहला भूखंड खरीदा। इस प्रमुख संपत्ति के लिए 400 चांदी के टुकड़ों का भुगतान किया। एक क्षेत्र जिसमें मचपेला की गुफा थी, वह गुफा को एक मकबरे के रूप में चाहता था, जिसमें उसकी मृत पत्नी सारा को दफनाया जा सके। किंवदंती है कि इस क्षेत्र में आदम और हव्वा की कब्रें भी थीं। गुफा के केंद्र में मुख्य हॉल है। 2 बड़े सैनोट या पत्थर के स्मारक हैं। आज यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा समान रूप से सम्मानित किया जाता है। परंपरा कहती है कि माचपेला गुफा सभी पुराने नियम के कुलपतियों और कुलपतियों का दफन स्थान है, एक को छोड़कर। हेब्रोन में दफनाया नहीं गया एकमात्र पैतृक आंकड़ा मातृस्ता राहेल याकूब की दूसरी और पसंदीदा पत्नी। राहेल यरूशलेम के दक्षिण में बेतलेहम के पास सड़क पर बिन्यामीन को जन्म देते हुए मर गई। सदियों से राहेल का मकबरा क्षेत्र के 3 एकेश्वरवादी धर्मों के तीर्थयात्रियों के लिए एक चुंबक बन गया है। महिलाएं, विशेष रूप से यहूदी महिलाएं, प्रजनन क्षमता और अपने बच्चों के स्वस्थ जन्म के लिए प्रार्थना करने के लिए राहेल की सफ़ेद गुंबददार कब्र पर आती हैं। इब्राहिम ने मिस्र की भी यात्रा की, जो दक्षिण में शक्तिशाली पड़ोसी था, और इब्राहिम के परपोते यूसुफ कई रंगों के कोट के मिस्र में ले जाया गया था। अपने ईर्ष्यालु भाइयों द्वारा गुलामी में बेचा गया यूसुफ देश में दूसरे सर्वोच्च पद पर पहुंच गया, मुख्यमंत्री स्वयं शक्तिशाली फिरौन के लिए। लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों उसके वंशज इस्राएल के बच्चे फिर से गुलामी में बंधे थे और मिस्र के पिरामिड और महान शहरों का निर्माण करते हुए कठिन श्रम में मजबूर। केवल जब एक खोया हुआ बच्चा अदालत में मर्दानगी के लिए बढ़ गया और उसे अपने असली मूल का पता चला, तो गुलाम लोगों को अपनी वादा की गई भूमि पर लौटने की कुछ उम्मीद। लाल सागर को 2 भागों में बांटते हुए मिस्र के राजकुमार मूसा ने परमेश्वर के पर्वत पर बड़े पैमाने पर पलायन का नेतृत्व किया, जिसे आमतौर पर रेगिस्तान के केंद्रीय हाईलैंड्स में सीनै पर्वत माना जाता था।